हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 24 मार्च के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो इनकी बुलिश पोजीशंस हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 9 लाख से 9 लाख 8,000 से 9 लाख 26,000 पे गई है नेट ऑप्शंस की पोजीशंस। फ्यूचर्स की पोजीशंस भी स्लाइटली बढ़ी हैं। 1,49,000 से 1,47,000 से 1,49,000 पे गई हैं। अब किया क्या है इन्होंने, आज ऑप्शंस के अंदर 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के क्लोज किए हैं। पुट बाइंग के 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो नेट बेसिस पे थोड़ा पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 2,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल मार्केट लगातार नीचे की तरफ आ रहा था तो उसमें एवरेजिंग करी होगी, कॉल बाइंग करी है। तो नेट बेसिस पे कॉल बाय प्लस पुट बाय में बैठे हुए हैं। तो और बायस थोड़ा अपसाइड का ही ज़्यादा है, बिकॉज ये लगातार नीचे गिरते हुए मार्केट में कई दिनों से बुलिश पोजीशंस बना रहे हैं। अब लकीली देखिए न्यूज़ भी आई है सीज फायर की, और गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है 800 पॉइंट के आसपास ऊपर। तो अगर कुछ खुल जाएगा तो अच्छा है, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा रिटेलर्स का उसमें। इसके बाद अगर हम DIS का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 11,353 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 8,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 4,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं। FIIs ने इक्विटी में 9,500 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। देखिए हम अगर इनकी पोजीशंस देख के चलते हैं तो काफ़ी बियरिश है, और भी ज़्यादा बियरिश हुई हैं पिछले दिन से, राइट। और बियरिशनेस तो बहुत टाइम से ही है। इस एक्सपायरी में अगर आप देखोगे, ये वाली जो मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है यहाँ पे, मार्केट 25,500 के आसपास था, राइट। वहाँ से मार्केट लगातार गिरता रहा है पूरी एक्सपायरी में। तो गिर गिर के अब 22,500 के आसपास तो मार्केट आ गया है, राइट। और इन्होंने अपनी अच्छी खासी बियरिश पोजीशंस में बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। हाँ, कल जो गैप अप हो जाएगा तो उसके अंदर हो सकता है ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कुछ करें। ठीक है, तो बट लेकिन इनको कोई ऐसा एग्रेसिव बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं इस टाइम पे। उसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनकी डेटा में भी हमें दिख रहा है कि स्लाइट बियरिशनेस बढ़ी है इनकी। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर 1,91,000 से नेगेटिव से 2 लाख के आसपास ये डेटा आया है। तो किया क्या है इन्होंने, ऑलमोस्ट 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में बैठे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 2,88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,45,000 की। तो ये कॉल राइटिंग प्लस पुट राइटिंग के अंदर बैठे हैं। तो ये साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अब इनके एसएल ट्रिगर होंगे ऊपर की साइड के। ठीक है, कॉल राइटिंग वगैरह के कल हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर कोई और न्यूज़ नहीं आ जाती रात रात में तो इनकी ट्रैपिंग के चांसेस थोड़े बन सकते हैं। अभी अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR चल रहा है 0.67 पे, तो बियरिश टेरिटरी के अंदर चल रहा है। ऑल दो आपको दिखेगा, देखिए एट द मनी के आसपास कहीं पे ज़्यादा ना पोजीशंस नहीं है, दूर दूर ही है। 22,700 पे बनी है, 23,000 पे बनी हुई है पोजीशंस, राइट। और यहाँ पे आपको दिखेगा इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने ऑब्वियसली अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं, बिकॉज मार्केट गैप डाउन खुला और नीचे की तरफ ही आता रहा। 22,500 के आसपास ही आके राउंड ऑफ नंबर था, वहीं पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने। अब नीचे हमें मैक्सिमम सपोर्ट किधर की साइड में दिख रहा है, 22,300 के आसपास, राइट। तो अगर मार्केट इन मतलब नीचे 22,500 के नीचे निकलना शुरू करता है तो 22,300 350 के आसपास वाले लेवल पे कहीं पे सपोर्ट बनेगा मार्केट के लिए। बट अभी का सिनेरियो देखते हुए क्या लग रहा है, इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स भी बैठे हैं। कॉल राइटिंग यहाँ पे भी ठीक ठाक हमें दिखाई दे रही है हर जगह पे। तो कल अब ये जो न्यूज़ आ गई है ट्रम्प की वजह से कि सीज फायर हो सकता है 5 दिन के लिए, तो उससे जो ये गिफ्ट निफ्टी ऊपर बढ़ा हुआ है तो ये इन लोगों के एसेल ट्रिगर करवाएगा, राइट। अब इन लोगों के एसेल ट्रिगर करवाएगा। हो सकता है देखिए गैप अप में ही आपकी मूव निकल जाए, जैसे लास्ट टाइम हुआ था ना, आपको याद हो अगर, एक्सपायरी वाले दिन ही हुआ था वो भी। ट्रेड डील की न्यूज़ आई थी, ठीक है, मार्केट खुला था ऊपर की साइड में और उसके बाद में फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके आ गया था, जस्ट एसेल हिट करने गया था कॉल राइटर्स वगैरह के। तो अगर देखिए कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है ना, तो आपकी अपॉर्चुनिटी पहले ही वहाँ पे मिस हो जाएगी। तो आपको उसमें तो वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। 10:30 11 बजे के बाद में ही कोई अपॉर्चुनिटी देखना है, इमीडिएटली एकदम घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कोई भरोसा नहीं है। अभी ये सीज फायर का बोल दिया और कल दोबारा से अटैक कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो मैंने आपके साथ में क्या लेवल्स डिस्कस किए थे, ये वाले लेवल डिस्कस किए थे कि इसके नीचे खुलेगा मार्केट तो रिजेक्शन लेने के चांसेस हो सकते हैं। बट मार्केट देखिए इमीडिएटली गैप डाउन करके खुला और सीधा ही इस लेवल के भी नीचे आके क्लोज कर गया 22,743 का। इसके बाद मैंने आपको बोला थोड़ा रिट्रेसमेंट बन जाए मार्केट में तब शॉर्टिंग के लिए देखिएगा आप। टारगेट्स मैंने आपको एग्जैक्टली इसी जोन के बताए थे कि ये दो सपोर्ट के लेवल निकल के आ रहे हैं, इसी के बीच में मार्केट एंड में कंसोलिडेट करके यहीं पे बंद हो गया, राइट। यही लेवल थे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज मार्क कर दिया ये वीडियो, कल आपने अगर वीडियो देखा होगा मेरा तो उसके अंदर ऑलरेडी ये वाले लेवल्स मार्क थे।
ठीक है, एग्जैक्टली इन्हीं लेवल पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया कि इन लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, यहाँ तक के अपने टारगेट रहेंगे। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि ये लेवल्स कैसे ड्रॉ होते हैं, प्लस एक्सेल शीट्स जो है मेरे पास में कि उनमें डेटा में क्या कोरिलेशन है, अगर वो कोई सीखना चाहता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट कर सकता है। वहाँ पे आपको ऑफ़र वगैरह मिल जाएगा ये रिकॉर्डेड सेशन से रिलेटेड, वो आपको टेलीग्राम चैनल में ऊपर पिन्ड मैसेज टॉप साइड में मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड इन्फो मिल जाएगी। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए क्या लेवल्स बन के आ रहे हैं, प्लस आप एक चीज़ गौर करेंगे तो आपको थोड़ा और आसानी मिलेगी कि ये आरएसआई डाइवर्जेंस भी आपकी मदद कर देती है किसी तरीके से। यहाँ पे देखिए कि एक मार्केट ने लो इधर की साइड में लगाया, उसके बाद कंसोलिडेट दिखा के नीचे की तरफ आया, राइट। तो यहाँ पे आपको दिखा कि मार्केट ने एक आरएसआई डाइवर्जेंस बनाई, उसके बाद में एक अपसाइड का मूव मिल गया। करंटली यही सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, राइट। क्या दिखेगा कि भाई मार्केट यहाँ से लगातार नीचे की तरफ आता रहा, लोअर लो लगाता रहा, बट मार्केट यहाँ पे हायर लोज लगाता रहा है, राइट, इधर की साइड में। तो मार्केट में बनी एक आरएसआई डाइवर्जेंस अभी करंटली इधर की साइड में, और उसके बाद में आप तो देखिए ये तो न्यूज़ है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते कि अभी गिफ्ट निफ्टी हमें दिखा रहा है 23,380 के आसपास, तो 380 मतलब इधर वाला जोन। अब ये इस वाले जोन के आसपास ही क्यों है, क्या हो सकता है यहाँ पे, देखिए जो इस एक्सपायरी पे राइटिंग वगैरह करके गए हैं उन सबके एसएल इधर की साइड में ही कहीं पे हैं। तो इधर वाली जगह पे बहुत लोगों के एसएल पड़े हुए हैं अभी, कॉल राइटर्स वगैरह के, तो हो सकता है मार्केट इस न्यूज़ के बेसिस पे एक बारी उसे ट्रिगर कराने जाए, हो सकता है इस लेवल के ऊपर भी चला जाए। बट क्योंकि राइटर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांग थे, वो इनिशियली देखिए यहाँ पे एसएल थे पहले तो, उसके बाद में अगले दिन मार्केट ने अपसाइड का मूव दिखाया, बट उस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया, राइट। इसका मतलब राइटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, वो मार्केट को यहीं से नीचे की तरफ लेके आ जाए। तो कोशिश क्या हो सकती है कि अगर मार्केट गैप अप करके भी खुले तो इस लेवल के आसपास कहीं जाके मार्केट को वो दोबारा नीचे की तरफ लाए। तो आइडियली आपके लिए अगर मार्केट 23,200 के आसपास कहीं पे खुलता है और कोई लॉन्ग साइड की पोजीशंस के अंदर बैठे हुए हैं तो उन्हें अपना प्रॉफिट इस जगह पे बुक करना चाहिए, क्योंकि ये वाला जोन जो है 200 से लेके ऑलमोस्ट 23,400 के आसपास का ये 200 पॉइंट की रेंज जो है ना, ये बहुत ट्रिकी रहेगी। हो सकता है मार्केट अचानक से जाके इनके ऐसे हिट कर दे यहाँ पे, बट अगर यहाँ से वो रिजेक्शन ले गया तो उस केस में क्या होगा कि आप लोगों का जो प्रॉफिट है जो दिख रहा होगा आपको इनिशियली, वो आपका कम होने लगेगा और मार्केट यहाँ पे होके साइडवेज होके बंद हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा गैम्बल हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से जाके इनके एसेट ट्रिगर करेगा या नहीं करेगा। तो बेस्ट है कि आप इस वाले जोन के आसपास अगर 200 के आसपास कहीं मिलता है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो, जो लॉन्ग साइड की पोजीशन लेके गए हैं। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में ये वाला जो जोन है 23,400 से लेके 23,200 तक का, ये तो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा अगर कल मार्केट इस जोन के आसपास कहीं पे खुल सकता है। अपसाइड के लिए हम कब देखेंगे, देखिए कंफर्मेशन अगर अपसाइड की हमें चाहिए तो अब हम इस वाले लेवल को भी नहीं, थोड़ा यहाँ से ऊपर की साइड में ही सेफ प्ले करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हो सकता है मार्केट अगर एसएल हिट करवाने जाएगा तो यूजुअली एक विक टाइप की कैंडल बना देता है ना, तो वो बड़ी सी बन सकती है जहाँ पे एसएल ट्रिगर हो जाए 400 के ऊपर 500 के आसपास जाके और मार्केट दोबारा इसी जोन के अंदर आके ऐसे ही करके बंद हो जाए। ठीक है, तो कंफर्मेशन के लिए राउंड ऑफ नंबर 23,500 है, अगर इस लेवल के ऊपर ही क्लोज करेगा तभी कोई बुलिश पोजीशंस देखेंगे, अदरवाइज इतने ऊपर खुलने के बाद में भी कोई बुलिश पोजीशन ऐसा देखनी नहीं है हमें। तो एक तरीके से आप मान के चलो कि ये इस लेवल के ऊपर खुल रहा है तो वो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन ही है, मतलब मार्केट बेकार ही रहेगा, तो उसे अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मार्केट सपोज कीजिए इतना बड़ा गैप अप नहीं खुलता, ठीक है, ये एक यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है हमें 22,924 से लेके 22,852 के आसपास, मार्केट अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर देता है तब हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, और उस केस में अपने टारगेट्स इन लेवल्स तक के रखेंगे विच इज़ 23,100। ठीक है, अगर इस गैप के ऊपर ही क्लोज कर देता है, अगर मार्केट इस गैप में रिजेक्शन ले लेता है, क्लोजिंग नहीं दे पाता इस लेवल के ऊपर 22,852 के ऊपर या 22,924 के ऊपर भी 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग नहीं आती, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, यहाँ से टारगेट उसके रखेंगे 22,700 के। मार्केट छोटा मोटा गैप अप ही करके खुलता है, कुछ न्यूज़ जैसा दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं होता, तो उस केस में क्या होगा, अगर फ्लैट खुलता है छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है तो इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है 22,650 वाला जो लेवल है ये हाई, इसके ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विग बना के नीचे आ जाता है, तो हम यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट तो आज के लोस के 22,470 के आसपास, और नेक्स्ट टारगेट आपके रहेंगे 22,315 के। इस जोन में खुलेगा तो भी हमारे लिए बेकार है, या तो रिजेक्शन बने इधर की साइड से मिले या इसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो बाइंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज अगर बहुत ही बड़े गैप अप के साथ यहाँ कहीं पे खुल गया तो वो भी हमारे लिए बेकार रहेगा मार्केट। ठीक है, मतलब एज इन बायर्स के लिए बता रहा हूँ मैं, उनके लिए बेकार रहेगा, राइटर्स के लिए तो ठीक रह सकता है, बिकॉज अच्छी खासी विक्स बढ़ी हुई है मार्केट में, और मार्केट एक दिन भी साइडवेज हो गया और जिस दिन इंडिया विक्स गिरने लगी तो बहुत अच्छा प्रीमियम डिके मिलेगा उन लोगों को।
आइडियल बुलिशनेस जो है वो देखनी है 23,500 वगैरह के ऊपर ही, ठीक है, कि अगर इस लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग आ रही है ना, तब हम सोचेंगे कि हाँ मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिविटी है। अदरवाइज मार्केट दोबारा इस जोन के आसपास जाके कहीं पे रिजेक्शन ले सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा निफ्टी का बनता है, तो इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज वही सारी चीज़ें हैं। आप ये लेवल ड्रॉ करके देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला गैप है, ठीक है, इस जोन के बीच में हम अवॉइड करेंगे। अगर मार्केट इधर की साइड से रिजेक्शन ले लेता है तो शॉर्टिंग के लिए यहाँ तक के लिए देख सकते हैं। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है 15 मिनट की तो बाइंग के लिए देख लेंगे यहाँ तक के लिए, विच इज़ 74,700 का लेवल है। इस जोन के आसपास कहीं खुलता है 75,000 से लेके 75,350 या 75,500 का जोन ही मैं आपसे कहूँगा। इसको ऊपर ही कर देते हैं 75,500 तक, कि भाई इस लेवल के बीच में अगर खुलेगा 75,000 से लेके 75,500 के बीच में तो अपने लिए बेकार है। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ही बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट 76,000 के रहेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक कीजिएगा। उसके ऊपर अगर फर्दर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 76,647 का रहेगा, बिकॉज इस जोन पे जाके मार्केट रिजेक्शन बना सकता है, जैसा मैंने आपको बताया कि एसएल ट्रिगर करवा दे एक बार इधर की साइड में और उसके बाद मार्केट शांत हो जाए थोड़ा, तो इसका ध्यान रखिएगा। आइडियल पॉजिटिविटी तभी मानेंगे जब मार्केट निफ्टी जो है 23,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दे और ये हमारा 75,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तभी। नीचे की साइड में इस लेवल के ऊपर 73,250 के आसपास का लेवल है, इसके ऊपर जाता है क्लोजिंग नहीं देता, 15 मिनट की क्लोजिंग इसके नीचे ही रखता है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी पहला टारगेट 72,560 का, उसके बाद नीचे का लेवल है 72,051 का। बैंक निफ्टी अगर डिस्कस कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताए थे ये वाले लेवल्स 52,061, 51,243। अब देखिए 243 पे एग्जैक्टली नहीं आया, मार्केट नीचे लो लगाने 325 के आसपास आया है, राइट, यहाँ तक नहीं आया हमारे इस वाले लेवल तक। बट अभी यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक लोअर लो लगा रहा है और आरएसआई में हायर लो लगा रहा है, तो आरएसआई डाइवर्जेंस बन रही है यहाँ पे। अब कल अगर मार्केट गैप अप करके खुलता है तो देखिए ये एक गैप का जोन है, इसको तो बिल्कुल अवॉइड करना है हमें। 52,700 से लेके 53,250 के आसपास का जो जोन है, इस लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तब एक रिस्क लिया जा सकता है बाइंग का, जिसके टारगेट हम रखेंगे 54,000 तक के, ठीक है। अगर मार्केट इधर ही कहीं पे खुल जाता है तो अवॉइड ही करेंगे 54,000 से 54,300 के जोन के आसपास। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तब बाइंग के लिए देखेंगे। मार्केट यहाँ कहीं बीच में खुलता है इस वाले गैप के तो ट्रिकी सिचुएशन रहेगी, अवॉइड कर दीजिएगा इसको। 52,695 के ऊपर जाएगा, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो एक शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो आप। टारगेट उसके 52,061 तक के रखिएगा। मार्केट फ्लैट ही खुलता है, छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है, तो यहाँ पे तो हमें कुछ करना नहीं है। अगर इनिशियली ऊपर जाता है और इस लेवल से रिजेक्शन लेता है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और टारगेट अपने 51,243 के रखेंगे। देखिए इन लेवल्स के भी नीचे मार्केट निकलता है ना तो नेक्स्ट सपोर्ट 50,030 के आसपास ही, 50,000 राउंड ऑफ नंबर आता है, वहीं के आसपास कहीं पे निकल के आ रही है। तो बेस्ट तो कल यही रहेगा कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप करके खुल रहा है कहीं पे तो उस केस में थोड़ा अवॉइड करें। अब कल मार्केट अगर खुलने के बाद, इतना बड़ा खुलने के बाद में भी और 600-700 पॉइंट का मूव देता है तो दे दे, एक दिन मूव नहीं कैप्चर करेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा उससे। बट थोड़ा कॉशियस रहने की सिचुएशन है उस टाइम पे अगर मार्केट बहुत बड़े गैप अप के साथ में खुलता है, ठीक है, स्पेशली बायर्स के लिए, क्योंकि अगर वहाँ पे साइडवेज हो गया ना मार्केट, आपका बहुत प्रीमियम डिके करने वाला है, इसका ध्यान रखिएगा। तो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।